इसी का 11 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट लेकर आए हैं आप सभी के बीच। एकदम रियल क्वेश्चन भाई, कोई नहीं देने वाला है यूट्यूब पे। तो आए हैं तो भाई के साथ जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए, एकदम रियल क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, और जिन भाइयों ने पेपर दिया है वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये रियल क्वेश्चन है कि नहीं, क्योंकि और भाइयों को भी हमारे ऊपर भरोसा हो जाए। ठीक है, वीडियो आने में देरी होती है क्योंकि PDF तैयार करने में, क्वेश्चन इकट्ठा करने में टाइम लगता है। ठीक है ब्रो, चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आया था हमारा। क्वेश्चन हमारा आया है ये वाला, IKEA किस देश की कंपनी है? तो IKEA एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट करता रहूँगा, जिसकी स्थापना स्वीडन में हुई थी। ठीक है, तो स्वीडन जो ऑप्शन दिया होगा वही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, यूक्रेन इजराइल के मध्य 2025 में संघर्ष का कारण क्या है? तो आइए संक्षेप में हम उत्तर देने वाले हैं इसका भी, और जितने भी क्वेश्चन हैं सबका मैं संक्षेप में कराने वाला हूँ, एकदम हवाई, समझ रहे हैं? मतलब कि आगे भी जिनका पेपर है ना, उनको तो ये वीडियो देख लेगा ना, तो अब क्या ही कहें, आगे आप लोग खुद जान जाएंगे। चलिए जुड़े रहिए, बस जाइएगा मत कहीं। चलिए, तो यूक्रेन इजराइल के मध्य 2025 में संघर्ष का कारण क्या है? तो आइए बताते हैं इसके बारे में हम आपको डिटेल में। तो फरवरी 2025 में इजराइल ने रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की पुष्टि करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। तो यही उसका कारण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था ये वाला, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो किसने की? तो ये हैं हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जो 12 जून 1950 को महाराष्ट्र में गई थी। ठीक है, महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए आपको अगले चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हमारा अगला ये है, क्या नाम है इस क्वेश्चन का, भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो जिन्होंने जियोग्राफी को अच्छे से पढ़ा होगा वो तो तुरंत जवाब देगा। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन जुड़े हैं। तो एक पहला है हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 हमारे राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस लैंडिंग शिप की संग्रहालय अंडर वाटर में परिवर्तित किया? समझ रहे हैं? तो भारतीय नौसेना की लैंडिंग शिप INS बिल्डर का देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ बनाने के लिए सौंपा गया। ठीक है, चलिए अब ऑप्शंस कैसे आते हैं तो आप लोग जानेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वही करा रहे हैं, तो हमें लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो C-295 विमान निर्माण है तो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन गुजरात के बड़ोदरा में किया गया। ठीक है, और इसका उद्घाटन 28 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, कंप्यूटर में डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? समझ रहे हैं? तो कंट्रोल पैनल होता है एक हमारा टूल, वही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन सही करके आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर से ही पूछा गया है, लैन का मुख्यतः कार्य है। लैन, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का मुख्य कार्य एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटरों और डिवाइसों को जोड़कर डेटा और संसाधन जैसे प्रिंटर, फाइल, एप्लीकेशन साझा करना है। समझ रहे हैं? तो लैन का कार्य क्या है? डिवाइसों को जोड़कर डेटा और संसाधन को साझा करना है। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, भारतीय प्रस्तावना में अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान के संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ठीक है, तो इसको मैं तो कई बार आप लोगों को करा चुका हूँ, चिल्ला के बताया हूँ कि इसको रट लो भाई, रट लो। इसके बारे में बार बार पूछा जाता है, लेकिन आप लोग मानेंगे मेरी बात? चलिए, तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़े गए। ठीक है, और फैक्ट जान लीजिए आप लोग, 42वां संविधान संशोधन 1976 को अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लघु संविधान, ठीक है, लघु संविधान कहते हैं। चलिए याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, ऑपरेशन सिंदूर के तहत मॉक ड्रिल कितने ज़िलों में की गई थी? हाल ही में हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। तो ऑपरेशन सिंदूर से एक क्वेश्चन अभी और पूछा गया था पहले वाले शिफ्टों में,
तो इसके बारे में पूरा फैक्ट आप लोग जान के पेपर देने जाएंगे, जो पेपर जिनका आगे है। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं इसके बारे में। तो 7 मई 2025 को देश भर में 244 सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जिलों में लागू किया गया था। ठीक है, 244 सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जिलों में लागू किया गया था। ड्रिल का उद्देश्य हवाई धमकी, ब्लैकआउट, एयर रेड, सायरन और आपातकालीन निकासी जैसे युद्धकालीन परिदृश्यों की तैयारी थी, और यह अभ्यास गृह मंत्रालय तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये अगर आपसे पूछ ले कि किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा इसका, NDMA। ठीक है, चलिए इसको जो बताएं NDMA, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ईरान अभिलेख में समुद्रगुप्त का वर्णन उसके पिता ने किस कारण से उसे राजा चुना था। ठीक है, तो प्रथम ने, तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम होगा। तो उन्होंने अद्वितीय योग्यताएं ईरान अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त को उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने वीरता और गुणों के कारण उसका उत्तराधिकारी चुना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरता और गुणों के कारण। तो ऑप्शन में यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, AI ऑन ट्रायल पुस्तक, AI ऑन ट्रायल पुस्तक 2025 में किसके द्वारा लिखी गई है। तो आइए बता दें इसके बारे में आपको। तो AI ऑन ट्रायल पुस्तक मार्च 2025 में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक है सुजीत कुमार एवं मोहम्मद तौसीफ आलम थे। तो ऑप्शन में एक ही दिया होगा, सुजीत कुमार दिया होगा या मोहम्मद तौसीफ आलम। ठीक है, तो या तो दोनों दिया होगा A भी करके। तो आप लोग समझदार हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग सही उत्तर करके आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है बिहार राज्य में आयोजित किया था। ठीक है, इसके बारे में पूरा फैक्ट बताते हैं आपको, इसीलिए कह रहे हैं ना इस वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते। चलिए, तो यह आयोजन 4 मई से 25 मई 2025 तक चला है। ठीक है, और इसके 5 मैच प्रमुख शहरों पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में हुए। कुछ विशेष प्रतियोगिताएं जैसे जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ये है, इसका शुभंकर क्या था, तो गज सिंहा था। इसका मतलब होता है हाथी की ताकत और शेर का साहस का प्रतीक। तो ये जो शुभंकर है इसको आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, हमें तो लगता है भाई पूछा जाएगा, आपको जैसा लगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है। तो पिछले शिफ्टों में भी ये जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए आप लोगों से कहते हैं ना कि एनालिसिस आप लोग ज़रूर करिए, क्योंकि एनालिसिस करने से आपका ये पता चल जाता है कैसा क्वेश्चन। और मैं ऊपर से एकदम डिटेल में आपको करा रहा हूँ कि जिनका आगे शिफ्टों में पेपर है वो इस वीडियो को देख के तो उनका एग्ज़ाम में फ़ायदा हो जाए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप हमारी बातें समझ गए होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई को सपोर्ट करिए। भाई की 2-3 घंटे की मेहनत के बाद ये वीडियो तैयार होती है और आप लोगों के बीच पहुँचती है। तो अगर एक लाइक सब्सक्राइब मिल जाएगा आप सभी का तो मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आगे भी आप लोगों का एनालिसिस कराता रहूँगा। ठीक है, चलिए आप लोगों की जैसी मर्जी, बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर बताएंगे। तो यह अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय मामलों के संबंध में है। ठीक है, अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 293 तक। ठीक है, चलिए, और जो हमारा अनुच्छेद 256 से 263 है केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। ठीक है, चलिए भाग इसका आप लोग याद रख लीजिएगा, लेकिन भाग नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा नृत्य एक जनजातीय नृत्य है। तो इसके बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देंगे। तो चलिए, तो एक गुस्सदी एक पारंपरिक जनजाति नृत्य है जो मुख्य रूप से तेलंगाना के गौंड जनजाति के लोग करते हैं। यह नृत्य विशेष रूप से दीपावली के पर्व पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो कब प्रस्तुत किया जाता है, तो दीपावली पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। तो भारत सरकार की एक योजना है यह, जो 5 नवंबर 2015 को आरंभ हुई थी। तो कब आरंभ हुई थी, 5 नवंबर 2015 को।
जिसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने एवं उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा जानकारी दे दिया है हमने। तो हम लोग अगर इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और टेलीग्राम का चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। और इंस्टाग्राम पे मैसेज करना हो तो वहाँ पे आप कर सकते हैं हमें, जिनका आगे एग्ज़ाम है, अगर क्वेश्चन भेजना चाहता है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं, देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य विभाग का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का क्या नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग को दीवानी अर्ज कहा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1 जुलाई 1843 को हुई थी। और वहीं पे बात कर लेते हैं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुई थी। ठीक है, और अभी बंद हो चुका है। यह भारत का पहला आधुनिक बैंक था। आपसे पूछ ले भारत का पहला आधुनिक बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ था? ये 1786 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन हमारा है, बैंक ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक जिसका जाता है। असल में ये इसका मतलब जो मूल नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 2 जून 1806 को हुई थी और 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। तो आपसे पूछ ले कि बैंक ऑफ कलकत्ता को बैंक ऑफ बंगाल कब किया गया था? तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? 1809 में। ठीक है, चलिए तो और क्वेश्चन देख लीजिए इसके बारे में आप लोग। बैंक ऑफ बॉम्बे जो है, बैंक ऑफ बॉम्बे, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी प्रेसिडेंसी बैंक था। तो इसकी स्थापना अप्रैल 1840 में हुई थी। ठीक है, और बैंक ऑफ मद्रास के बारे में आपको पहले बता चुके हैं। बात कर लेते हैं इलाहाबाद बैंक की स्थापना। इलाहाबाद बैंक तो ये 24 अप्रैल 1804 को स्थापित किया गया था। ठीक है, और 2020 में इंडियन बैंक में विलय हो गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इंडियन बैंक में कब विलय हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हुआ है, अगला क्वेश्चन है इसी से संबंधित है। तो पंजाब नेशनल बैंक PNB जो है हमारा, वो 12 अप्रैल 1895 को स्थापित किया गया था। ठीक है, PDF आप लोगों को मिल जाएगी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा गया है, बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुई थी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 21 दिसंबर 1911 को। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाई हरोबा त्यौहार की नृत्यांगना को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है एकदम हूबहू। आइए इसको बताते हैं आप सभी को। तो जो लाई हरोबा की नृत्यांगना है उनको कहा जाता है मैबी, अजीब सा नाम है। तो लाई हरोबा कहाँ का त्यौहार है? तो मणिपुर का एक पारंपरिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, यह उत्सव मैतेई समुदाय के देवी देवताओं की पूजा और लोक कथाओं को नृत्य, संगीत और अनुष्ठानों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग जरूर याद करके चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीयों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार किस विधानसभा चुनाव में दिया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1992, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1992 भी कहा जाता है, तो इसके मतलब इससे ने ब्रिटिश सरकार में विधान परिषदों में आकार को बढ़ाया और सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 243 के अनुसार भारत में पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, 6G इंडिया समिट का लक्ष्य क्या है? 6G, चलिए थोड़ा सा इंतजार करिए। तो जो हमारा 6G इंडिया समिट का लक्ष्य है, भारत को 2030 तक तकनीकी में वैश्विक नेतृत्व वाला देश बनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो कोयला भंडार सबसे ज़्यादा झारखंड में है, और झारखंड के बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आपको ले चलते हैं 1857 की क्रांति में। अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति से हुआ है। तो
1857 की क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या रहे हैं? तो 1857 की क्रांति में कई नकारात्मक प्रभाव हुए हैं, जिनमें शामिल है ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी नीतियाँ, फूट डालो और राज करो नीति का बहाना और भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का अविश्वास करना शुरू कर दिया गया, जिससे सामाजिक और राजनीतिक संबंधों में तनाव बढ़ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, और जिन भाइयों का एग्ज़ाम था वो कमेंट जरूर करके बताएंगे कि भाई हाँ रियल क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे अधिक खुला भंडार तो शायद हो चुका है, झारखंड और। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो जो हमारा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 का उद्देश्य सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देकर उनकी स्वायत्तता, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और पेशेवर प्रबंधन को सुनिश्चित करना था। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। और इसके तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन कर नागरिकों को सहकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे आप लोग, एक बार पेपर से पहले इसको देख लेंगे पूरा PDF। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है और आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो अंतिम क्वेश्चन से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं बेल आइकन सब दबा दीजिएगा जो दबाने का मन हो। और क्योंकि मैं नहीं, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो भाई आपकी मेरी मेहनत को महसूस हो रहा है तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर दिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, तो नीति आयोग कब बना था इसके बारे में आपको बता देते हैं, 1 जनवरी 2014 को। ठीक है।